हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमन एनालिसिस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो एनडीए में किन किन सब्जेक्ट्स के मार्क्स जुड़ते हैं, मेडिकल के कितने मार्क्स होते हैं, इंटरव्यू को कितने मार्क्स होते हैं और आपको कितने मार्क्स पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी आपका प्रेफरेंस है, आपको कितने मार्क्स में इनका एसएसबी इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। तो बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने NDA-NA 14 ईयर्स प्रीवियस मैथमेटिक्स की बुक या फिर प्रीवियस 14 ईयर्स के इंग्लिश और जीके यानी कि जनरल नॉलेज की बुक अभी तक अगर आपने नहीं खरीदी है तो आप ज़रूर खरीद सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाओगे तो आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से बाय कर सकते हो जो बुक है, और बहुत अच्छे दाम पर आपको ये बुक अभी मिल जाएगी, वरना इसका रेट बाद में बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आप इसको लो और प्रैक्टिस अपनी अच्छी तरीके से करो। सबसे पहले तो अगर हम लोग देखें तो इसमें है 4 डिपार्टमेंट जिसमें आप जा सकते हो। किसमें? एयर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एक नेवल एकेडमी है। चारों में फ़र्क क्या है पहले ये जान लेते हैं कि जो आर्मी में सिलेक्ट करता है उसकी जो ट्रेनिंग होती है, और जो नेवी में, एयरफोर्स में, इसमें 3 साल तो सबकी ट्रेनिंग एक ही होती है, लेकिन जो आखिरी का 1 साल होता है वो तीनों की अलग अलग जगह होती है। जैसे आर्मी की होती है IMA देहरादून यानी इंडियन मिलिट्री अकेडमी, नेवी की इंडियन नेवल अकेडमी और एयरफोर्स की इंडियन एयरफोर्स अकेडमी, IFA, INA और IMA। तो ये 3 अलग अलग जो ट्रेनिंग होती है आखिरी की 1 साल, आपको पता है टोटल 4 साल की ट्रेनिंग होती है। ठीक है। तो दोस्तों, आपको पहली चीज़ मैं एक बता दूं कि एक एंट्री होती है CDS एंट्री, जिसमें भी ये सेम कोर्स ऐसे मिलता है आपको IMA, INA, IFA, OTA मेन और OTA वुमेन। तो ये इसमें क्या होता है ना, इसमें होते हैं अलग अलग कट ऑफ हर स्ट्रीम के। जैसे कि आप अगर IMA जाना चाहते हो तो INA जाना चाहते हो, IFA, सबके अलग अलग कट ऑफ जाते हैं इसमें। क्योंकि इसमें ऐसा होता है ना कि सबकी ट्रेनिंग अलग अलग जगह होती है, केवल 1 साल और 6 महीने की। ठीक है। लेकिन जब अगर आप बात करो NDA के थ्रू, तो इसमें क्या होता है, इसमें सबकी इक्वल कट ऑफ होती है। ठीक है। रिटर्न बेसिस में जब अगर आप रिटर्न क्वालिफाई करते हो, अगर आपने नेवी फर्स्ट प्रेफरेंस रखी है तो आपके कितने भी मार्क्स हो आपको नेवी मिल जाएगी। किस लिए? SSB देने के लिए। तो रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए तीनों के लिए या फिर चारों के लिए सेम कट ऑफ ही रहती है। ठीक है। तो अभी मतलब कट ऑफ के ऊपर डिस्कशन ओवर हो गया कि इन तीनों के लिए कट ऑफ है वो सेम रहती है। आप जितने भी मार्क्स स्कोर करो आपको कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, आपको तीनों का आपको SSB देने का मौका मिलेगा, क्योंकि तीनों के SSB सेंटर्स अलग अलग जाते हैं। जैसे आर्मी का कभी इलाहाबाद जाता है तो एयरफोर्स का भोपाल चलेगा। ठीक है। तो अलग अलग सेंटर रहते हैं इनके, तो उसमें अलग अलग सेंटर में SSB देने को आपको मौका मिलता है। लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है तब इसमें जो मेरिट है वो देखी जाती है। जैसे कि अगर आपने एयरफोर्स सेलेक्ट किया है, एयरफोर्स में अगर 50 सीट्स हैं, अगर 50 सीट्स में कोई और बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं जिसके आपसे ज़्यादा मार्क्स है तो उसको वो मिल जाएगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको आउट कर देंगे, आपको वो लोग आर्मी में कर सकते हैं, आपको आर्मी में भेज देंगे, क्योंकि आर्मी की जो मेरिट है वो कम जाती है एज़ कम्पेयर टू एयरफोर्स एंड नेवी। इट इज़ ड्यू टू सीट्स, क्योंकि एयरफोर्स नेवी में सीट्स कम रहती हैं, तो वो लोग आपको आर्मी में ट्रांसफ़र कर देंगे। आप बात समझ रहे हो? तो ये सिस्टम होता है पूरा। तो मेरे ख्याल से आपको कट ऑफ का पूरा समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि मेडिकल और इंटरव्यू के कितने नंबर हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, इंटरव्यू रिटर्न एग्जामिनेशन आपका जो है 900 नंबर का। इंटरव्यू भी आपका 900 नंबर का होता है, 5 दिन का SSB इंटरव्यू, जिसमें आपको अलग अलग टास्क होते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है। जब इंटरव्यू आपका क्वालिफाई हो जाता है, यानी कि जो बच्चे इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेते हैं, उनका होता है मेडिकल, और बहुत डिटेल मेडिकल होता है, 5 से 6 दिन का मेडिकल होता है, और ज़्यादा जाए तो 10 दिन का भी होता है। तो मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल में कोई नंबर नहीं मिलते आपको, केवल मेडिकल में आपको फिट होना पड़ता है। मतलब अगर डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि आप फिट हो तो आप मेडिकल में फिट रहेंगे। लेकिन अगर कोई भी मेडिकल में पॉइंट बनता है तो उस पॉइंट को अगर आपने जो आपको रिव्यू डेट मिलता है कि अगर आपको 40 दिन के बाद फिर से वो पॉइंट आपको ठीक करना पड़ेगा, तो अगर आप नहीं करते हो तो आप मेडिकल फिट हो जाओगे। लेकिन अगर आपको वहाँ से मेडिकल अनफिट करते हैं तो अब मेडिकल अनफिट होकर आप बाहर हो जाओगे। ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम है इसका। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा हर चीज़ समझ आ गया होगा। चलता हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत।